दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स या ऊप्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल है कि ऊप्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझना क्यों ज़रूरी है, क्या फ़ायदा है उसका और उससे हम क्या पर्पस हासिल करते हैं। बेसिकली दोस्तों जितनी भी आजकल की मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं जैसे जावा है या सी प्लस प्लस है, ये सारी की सारी जो हैं लैंग्वेजेस बेस करती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। और मान लिया कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डेवलपर हैं या कोडर हैं या कहीं पे जॉब कर रहे हैं और आपको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करना है, तो अगर आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बहुत आसानी से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि एक अच्छा कोडर बनने के लिए या एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके ओप्स के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हों। दूसरी बात ये है कि जब भी हम कभी कहीं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप कहीं इंटर्नशिप के लिए जाते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, तो टेक्निकल इंटरव्यू में सबसे पहले जो चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये कंसेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप जॉब हासिल कर सकें या आप इंटर्नशिप हासिल कर सकें या आप एक अच्छे जो है वो एम्प्लॉय जो है वो बन सकें या प्रोग्रामर बन सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या का कंसेप्ट आया क्यों। बेसिकली फ्रेंड जब भी जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स होती हैं या रियल वर्ल्ड में जो जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको रिलेट करने के लिए प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली यूज़ करते हैं कंसेप्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। आप एक एग्ज़ाम्पल लें, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी है मेहरान, मिसाल के तौर पे। अब जब मेहरान बनी होगी तो सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट बना होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसमें 4 टायर होंगे, उसका स्टीयरिंग इस तरह का होगा, उसकी जो मटेरियल है उसमें जो यूज़ होगा वो इस तरह का होगा। तो सबसे पहले जो है वो उसका एक ब्लूप्रिंट बना होगा और वो ब्लूप्रिंट जो है वो कंपनी या फैक्ट्री को दिया गया होगा, जहाँ पे बहुत सारी जो है वो मारुति बहुत सारी जो मेहरान कार है वो जो है वो बनाई गई होंगी। अब जो ब्लूप्रिंट है वो असल में है क्लास, ठीक है। और जो बहुत सारी गाड़ियाँ बन रही हैं उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके वो है एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट की, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट, अब मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है प्रोग्रामिंग में जब हम बात करते हैं तो वो कोई भी एंटिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई एनिमल हो सकता है, वो कोई और शे जो है वो हो सकती है। अच्छा, अब जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे उस ऑब्जेक्ट को जो हम बना रहे हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उसकी क्या एक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, वो क्या क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्लास के अंदर जो है वो डिफ़ाइन की जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से समझें कि क्लास जो है वो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट है और ऑब्जेक्ट ये है कि उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाए जा रहे हैं या मल्टीपल कॉपियाँ बनाई जा रही हैं वो असल में ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं पेन की। अगर आपके पास एक पेन है, ठीक है, तो पेन जो है वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। बॉल पेन हो सकता है, इंक पेन हो सकता है। और अब आपको अगर आपके पास डिफरेंट पेन है तो उन पेन्स को आप डिस्टिंग्विश या अलग अलग सेपरेट किस बुनियाद पे कर सकते हैं, कलर की बुनियाद पे कर सकते हैं, उसकी टाइप की बुनियाद पे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक होगी पेन की मेन क्लास या ब्लूप्रिंट और बाकी होंगे उसके ऑब्जेक्ट्स जो कि उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके किए जाएंगे। तो अगेन बात को समझिएगा कि ब्लूप्रिंट जो है वो क्लास है जिसमें कि जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें डिफरेंट मेथड्स हैं और उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट या जो कॉपियाँ बनाई जा रही हैं वो हैं असल में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब पेन जो है वो रेड कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, बॉल पेन भी हो सकता है, इंक पेन भी हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन होंगी वो एक
ब्लूप्रिंट की जो क्लास होगी वहाँ पे डिफ़ाइन होगी पेन की, और उस ब्लूप्रिंट को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेन जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक एग्ज़ाम्पल है पब्लिक क्लास डॉग। अब ये जो डॉग की क्लास है ये ब्लूप्रिंट की क्लास है, ठीक है। ये एक ब्लूप्रिंट है जिसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। डॉग का नाम हो सकता है, डॉग की ब्रीड हो सकती है, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसका मेथड या उसका जो काम है वो है बार्क, ठीक है। बार्क वो बार्क करता है। यहाँ पे हमने लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन। सो आप ये देखिएगा कि ये पब्लिक क्लास जो है वो क्या है, ये आपकी ब्लूप्रिंट क्लास है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो मेन मेथड है यहाँ पे हमने यूज़ किया डॉग, माई डॉग इज इक्वल टू न्यू डॉग बडी गोल्डन रिट्रीवर। सो हमने यहाँ पे माई डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट है। फिर समझिएगा, पब्लिक क्लास डॉग जो है वो है ब्लूप्रिंट, ठीक है। ये बिल्कुल वही वाली एग्जांपल है जो कि जैसे हमने दी कि मेहरान का एक ब्लूप्रिंट था। इसी तरह से ये वाली जो क्लास है ये ब्लूप्रिंट है, और यहाँ पे डॉग यानी ब्लूप्रिंट का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया माई डॉग के नाम से, ठीक है, जिसका हमने एक नाम रखा, हमने नाम रखा बडी, और हमने उसकी ब्रीड रखी गोल्डन रिट्रीवर, सही है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट माई डॉग जो है उसको, उसका मेथड क्या है बार्क। सो उसको कॉल करने के लिए माई डॉग डॉट बार्क हम यूज़ करेंगे, तो वो इसका मेथड जो है ये वाला मेथड कॉल कर सकता है। सो अगेन ये पब्लिक क्लास डॉग जो है ये आपका आपकी जो ब्लूप्रिंट है, और यहाँ पे माई डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको इसी तरह से रिलेट करें जैसे हमने आपको अभी मेहरान की एग्जांपल दी थी कि एक ब्लूप्रिंट होता है जो कि क्लास का कॉन्सेप्ट है, और उस ब्लूप्रिंट की बहुत सारी जो कॉपियां बनाई जाती हैं वो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, और ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे माई डॉग जो है उसकी प्रॉपर्टी है नेम है, ब्रीड है, और उसके डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। जैसे माई डॉग का यहाँ पे एक मेथड है बार्क। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो बहुत शुक्रिया। इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए।